चांदुर बिस्वा में जुल्म इतना बढ़ चुका है कि अजाब दिन रात अल्लाह की तरफ से ये बस्ती के ऊपर बरस रहा है। तरह तरह की बीमारियां हो रहे, ना घर में सुकून ना बाहर सुकून, कितना भी कमा रहे तो उसमें बरकत नहीं है, है ना। भाई भाई घरों में मियां बीवी सब लड़ाई झगड़े चालू है। ऐसी स्थिति जो है तो चांदुर बिस्वा की हो गई है। इसकी वजह यह है कि मजलूमों पे जुल्म हो रहा है, मस्जिद की जगह पर ताबे हो रहे हैं, किसी की दुकान तोड़कर उसके डंडे के भरोसे पर दुकानें बना ले रहे हैं, है ना। तो बेचारा बददुआएं देकर चला गया, है ना। इतनी बड़ी मस्जिद है, उसका कुछ मैनेजमेंट नहीं है। वहां पर जो पगार पर नौकर रखे हुए मस्जिद के अंदर, वो दादागिरी करते हैं। किसके बाप में दम है तो निकाल के बताओ, है ना। तो मस्जिद को भी इन्होंने बाप की जागीर समझ ली है। कोई जो है तो बोलता है मैं दस्तखत देता नहीं, मैं ताबा छोड़ता नहीं, है ना। तो अभी देखिए अपने तरफ एक दूसरा मोहल्ला है जिसको ये अपने आप को बड़ा कहलवाने वाले आलिम उलमा और क्या क्या कहने वाले ये मोहल्ले के जो लोग हैं, उस मोहल्ले के इस्लामपुरे के लोगों को अनपढ़ जाहिल और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। मगर जामा मस्जिद के अंदर कितनी बार कमेटी बदल चुकी है, मुतवल्ली बदल चुकी है। अगर ऐलान हो जाए असर में तो मगरिब में वो चाबी ला के रख देता है। यानी देखो उनको अल्लाह का डर है। मगर ये कुर्ता टोपी वाले पढ़े लिखे अपने आप को बड़ा कहलवाने से ना थकने वाली मंडली ये दस्तखत देने को तैयार नहीं। मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, मस्जिद की एक कमेटी नहीं है, है ना। अब वो जगह खरीदने जा रहे हैं तो जगह खरीदने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, है ना। वो मस्जिद के अंदर जो नौकर है पगार पे रखा हुआ वो दादागिरी करता है, बोले कोई निकाले तो निकाल के बताओ। अब वहां पर कमेटी नहीं है। फिर मस्जिद की जगह के ऊपर दुकानों के ऊपर जो है तो कुछ जो है तो डंडे के बलबूते पे कब्जा करके अब कब्र में गए तो वहां उनको डंडे पड़ रहे हैं। और जो जिंदा है, जिनकी आंखों के सामने अल्लाह के घर की को तहस नहस किया जा रहा है, दुकानों पर ताबे किए जा रहे हैं, मजलूमों की दुकानें अपने ताबे में लेकर वहां अपनी दुकान डाली जा रही है। तो ये जो बद्दुआएं है, जो अल्लाह का अजाब है, ये चांदुर बिस्वा के ऊपर एकदम बरस रहा है, गिर रहा है। और जैसे पकड़ जब आती है ना तो जो अपने आप को बड़ा कहलवाने वाले रहते पहले उनको पकड़ा जाता है। वो जिम्मेदार है, अहले इल्म है ना। अपने आप को बड़ा कहलवाने से ना थकने वाली मंडली है। तो इनको चाहिए कि भाई अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, कोई किसका हक छीन रहा है, मस्जिद की जगह पे ताबा कर रहा है, मस्जिद की जगह में अगर कोई किराएदार है उसको डंडे से मार के भगाकर अपनी दुकान वहां बना रहा है, तो ऐसी स्थिति अगर हो रही है और जो बड़े लोग हैं, अहले इल्म है, बड़े मोटे मोटे किताबें पढ़ने वाले, अगर वो खामोश है तो ये सभी जो है तो बराबर के शरीक है, जुल्म के साथी है। तो फिर अल्लाह की फटकार, अल्लाह का अजाब भी एकदम कहर बनकर चांदुर बिस्वा के जालिमों पर बरस रहा है, जो जालिमों का साथ दे रहे हैं। मस्जिद मदरसे पर कब्जा हो रहा है, दुकानों पे कब्जा हो रहा है। तो जो मंडली तमाशाई बनी बैठी है, वहां की कमेटी नहीं है, वहां का मैनेजमेंट नहीं है, कुछ लोग उसमें खूटा कर रहे हैं, कमेटी बनने नहीं दे रहे। अरे तुम्हारे बाप की मस्जिद नहीं है, तुमको मौका मिला, तुमने खिदमत कर दी, अल्लाह ने तुमसे खिदमत दे ली, अब साइड हट जाओ। वो मिसाल देखो, जिनको तुम जाहिल बोलते हो जामा मस्जिद वालों को, वो लोग कितने अल्लाह से डरने वाले, जब भी चाबी रख देते ये लोग। वो अपने बाप की जागीर नहीं समझते मस्जिद मदरसे को। और इधर देखो तुम तो ये तो ऐसा समझ रहे जैसा इनके अब्बा ने कमाकर लायन मस्जिद बनाए, है ना। वो दूसरी मस्जिद का चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी ये बड़ी मस्जिद के बारे में हम चर्चा करें। नगीना मस्जिद जो चांदरूसी की बड़ी मस्जिद है। तो अब ये कैसे है, बड़े बड़े जानकार, हटो हटो मेरा नाम लिखो, बड़े अल्लामा, बड़े मोटे मोटे किताबें पढ़ने वाले, है ना। तो इनकी स्थिति में ये बता रहा हूँ, है ना। तो मैं मतलब एक विनंती, रिक्वेस्ट, दरखास्त करना चाहता हूँ बड़े लोगों से, जो अपने आप को बड़ा कहने से नहीं थकते, कि इंसाफ करो, है ना। और नहीं तो जो जुल्म करने वाले कब्र में गए ना, उधर उनको डंडे पड़ रहे, बम्बई तक आवाज आ रही उनकी चीख पुकार की, कब्र में डंडे दलादत जो जोरों से धुलाई चालू है। और जो जिंदा है जालिम, है ना, जो गलत कर रहे हैं, मस्जिद मदरसे की जगह पे ताबे कब्जे कर रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, है ना। वहां के नौकर बोलते हैं हमको कौन निकाल कर बताए। तो इनको भी चाहिए कि भाई आंखें खोले। अल्लाह का अजाब जो है तो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। वो कब्र में डंडे पड़ेंगे, इधर भी तरह तरह की बीमारियां और सुकून नहीं, है ना। बाहर जाओ तो उदासी, घर में जाओ तो उदासी। ये मसले मसाइल जो चल रहे हैं ना, ये पूरा पूरा अल्लाह का अजाब है। तो ये जानकार लोगों को समझना चाहिए। जो अनपढ़ जाहिल है वो तो समझदार है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।